बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी में मैं हूँ माया खान, आपको करती हूँ खुशामदीद। एक बार फिर हमारी जो नशरियात का आगाज़ हुआ है, माशाल्लाह 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 भाई, बहुत ही पुरनूर मैं कहूँगी रौनक, माशाल्लाह जो आपने रूहानियत दोनों ने आगाज़ किया है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि उस वक्त मैं कुछ बोलूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। रिजवान घुम्मन, वकार और उनके तमाम जो है उनके साथ जो इनकी पूरी फैमिली है इस वक्त मौजूद। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। डॉक्टर मिराहिल भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ प्रोग्राम का आगाज़ करते करते मैं उनकी तरफ सवाल करती भी जाऊँगी। यूँ तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं बेशक, लेकिन क्या हम इस लक़ब का या इस स्टेज का या इस लेवल का जो हमें रब ताला ने दर्जा अता किया है उसका हक़ अदा कर पाते हैं? हमारे पास दिल है, हम अच्छी बात कर लेते हैं। हमारे पास सोच है, हम अच्छी सोच अपने जहन में अपने लिए किसी और के लिए ले आते हैं। हमारा दिमाग है जिसमें अच्छी बातें भी आ जाती हैं, तो जो आती हैं वो वाकई में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या हम उस तरफ म्यूट का बटन दबाते थे। जैसे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें ना सुननी हो तो म्यूट कर देते हैं ना। तो जैसे कि बहुत सारी चैट्स होती हैं, हमें लोगों से बात नहीं करनी होती या इग्नोर करना, तो हम उनको म्यूट कर देते हैं। क्या हम ऐसे ही अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छा दिल, अच्छा अमल हम म्यूट कर देते हैं? और अगर हम नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है हज़रत आदम की औलाद हैं और ये हमारी शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर हम आज ये सोच लेते हैं कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, अगर हम कहीं गुनाह करते हैं तो कुछ अच्छा भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है ये उम्मीद अभी बाकी है कि सब अच्छा है और सब अच्छा हो सकता है। तो आखिर में इंशाल्लाह रब से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब अच्छा कर दे, सब अच्छा कर दे। तूने अपने बंदे के लिए जो भी इम्तिहान, जो भी टेस्ट, जो भी मराहिल रखे हैं उससे हमें गुजरना है। ये हमारा ईमान है। हम समझते हैं कि हमारा सफ़र है, मेरे ज़िंदगी का सफ़र है। बहुत कुछ से मैं कभी रिजवान से बैठे बातें कर रही होती, तो कभी डॉक्टर साहबा से, तो कभी हसान से, तो कभी हम ब्रेक में भी होते हैं कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अगर हम वाकई में छोड़ दें सब कुछ उसके ऊपर तो फिर सब अच्छा ही होता है। एट दी एंड सब अच्छा ही होता है। मैं आपके सामने आज सबूत बन के बैठी हूँ। 6 साल बाद मेरा कोई इरादा नहीं था रमज़ान ट्रांसमिशन करने का, लेकिन कैसे मुर्जा भाई का राब्ता हुआ, फिर कैसे फ़रहान भाई से मुलाकात हुई, फिर कैसे समी भाई आए और मतलब फिर सानिया, फिर सारी टीम बनती चली गई। आज ये लोग जो असद भाई ऊपर हैं उनकी पूरी टीम है, साउंड है इनकी पूरी टीम है, हमारा किचन है, दानिश भाई हैं, हमारे फोटोग्राफर्स हैं जिसमें साकिब हैं, हसन है। ये सारे लोग इस प्रोग्राम पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं, करना तो तब भी है क्योंकि उनकी जॉब है, लेकिन अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि दिल अच्छा है। तो अगर दिल अच्छा ना होता, आज किसका फ़ोन है? जलाल का फ़ोन है, तो कहते आज लाइव शुरू हो गया। दानिश भाई बात कर रहे थे किसी से, तो काफ़ी देर से लगे हुए थे किसी के साथ फ़ोन पे, तो मैंने कहा चलो बात करते करते ये भी देख लूँ। लेकिन आप अगर परेशान हैं तो ये हमारे इंसान होने की निशानी है। अगर दिल घबरा रहा है तो भी इंसान होने की निशानी है। दिमाग में नेगेटिव सोचें आ रही हैं तब भी इंसान होने की निशानी है। तो फिर इसका मतलब है हमारे दिमाग में सवाल आता है फिर करें क्या। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, करें क्या। यानी कि हमारी चॉइसेस का फिर सवाल है कि हम चूज़ क्या करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चूज़ करते हैं, हम अपनी सेहत को लेके क्या चूज़ करते हैं। डॉक्टर साहबा एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मौजूद हैं सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स एंड लाइफ बॉय एंड करशी। तो 1% से शुरू करते करते टॉपिक पे यार। ठीक है, पहली बात आपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। ओके, ठीक है, मैं भी पैनलिस्ट बन सकती हूँ। यस। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी जो है मुश्किलात का और बेयकीनी का नाम है, और इसी की वजह से ज़िंदगी चल रही है। अगर ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा, जैसे पानी ठहरा हुआ गंदा हो जाता है तो ज़िंदगी ठहर जाएगी। बिल्कुल। तो इसके साथ जीना शुरू कीजिए कि ये ज़िंदगी में मुश्किलात या बेयकीनी जो अचानक कुछ हो जाता है या एक मुश्किल वाली कैफियत जो है ये ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि नामुमकिन का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नामुमकिन का लफ्ज़ ज़िंदगी से निकाल दें। जैसे कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, पहुंच में नहीं है, मेरे लिए ना, मेरी रीच में ही नहीं बिल्कुल है, मैं जा ही नहीं, कर नहीं सकती। ऐसे ही फॉर समवन एल्स हम सोचते हैं ना, हम सोचते हैं इसलिए कि हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे।
हम क्यों सोच रहे हैं? हम तो सिर्फ मांगने वाले, हमें तो मांगना चाहिए उससे। तो हम जिसके मानने, जैसे आपने कहा, जिसके मानने वाले हैं, जो कौन कहने वाला है, बेशक ऐसा ही है, जो है, जो अपने बंदे की मांगने की नीयत को जानता है, शायरक से भी ज्यादा करीब है। बेशक ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि मेरे मांगने में कमी है, यकीन यकीन में में कमी। यकीन में कमी है। यकीन में। और मांगने के लिए आप उसके बजाय इधर देख रहे होते हैं। मांग उससे रहे होते हैं और उम्मीद यहाँ मतलब पे लगा- हम मांग भी उससे नहीं रहे, वो दे देगा, लेकिन कुछ कर दो ना। तो भाई ये कौन है? उसने कहना है तो इसने करना है, तो डायरेक्ट लाइन बनाइए ना। डायरेक्ट लाइन नहीं बनी, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, डायरेक्ट लाइन। यानी कि अगर ये सवाल हम करें कि यतीम के सर पे हाथ रखना, मिस्कीन के सर पे हाथ रखना, बिल्कुल। मेरे नबी की सुन्नत है। मौला जब गए तो उन्होंने कहा कोई यतीम नहीं है, मैं हूँ। बेशक। तो नहीं है किसी का कोई, तो मौला है, ठीक है ना। तो ये सारी तमाम हमारी चीज़ें हमें बता दी गई हैं, फिर भी हम क्यों इन हालात में आ जाते हैं? इसलिए कि हम उसके ऊपर ना उसको पढ़ रहे हैं, ना उसको समझ रहे हैं। कुरान हो, अहादीस हो, अपने हमारे प्यारे साहबा कराम के इरशादात जो भी हैं, हम उसको ना पढ़ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना उस पर अमल कर रहे हैं। हम सिर्फ लिखने क्या था कि हमारा स्टेटस अच्छा हो जाए। ठीक है। हमारी फेसबुक पे स्टेटस अच्छा लगा हुआ है, स्टोरी अच्छी लगी हुई है, लोग वाह वाह क्या प्यारी बातें करता है, क्या quote share सोच किया है, है। वाह वाह। बिल्कुल। लेकिन उसमें अमल जो है ना 1% भी नहीं है। अब 1%, अब मुझे फिर ये बता दीजिए, अगर हमें उसको करना है, उस करने के लिए क्या एलिमेंट हो सकता है? बहुत ही आसान सी चीज़ें ये भी हमें बताई गई है। रोज़ आना रात से पहले, जिसे कहते हैं खुद एहतसाबी। ठीक है। आपने रात को 5 मिनट अपने आप को देना है। मैं ख़वातीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत काम में 5-6 घंटे निकाल सकती हैं। ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, कोई किसी भी एज में, उसने 5 मिनट अपने आप को देने के, उसने आज दिन में क्या किया है। अच्छा, मतलब रात को हम रिवीजन करें पूरे दिन का? पूरे दिन का करें। और बहुत सारी बातें होती हैं, हमें लगता है अब हम बैठे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा बिल्कुल ऐसा ही है, है। कोई बात हमने अच्छी की है या बुरी की है, उसके ऊपर थोड़ा सा जायज़ा लीजिए कि जो आपने बात की है वो सही थी या आप सही थे। आपने किसी को झड़का है, डांटा है, या किसी ने आपके साथ किया, लेकिन आपने सिर्फ अपना जो है एहतसाब करना है, मवाजना करना है। पहले यानी कि ठीक है, आप हमारी कॉलिंग लाइंस ओपन हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। और इसी हवाले से कि अपना एहतसाब, यानी कि हमारे सेगमेंट के बाद इस तरह बात कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमसे क्या गड़बड़ हुई। बिल्कुल। हम शो के बाद बैठे होते हैं सारे, अच्छा भाई आज हमने सोचते क्या हैं कि गड़बड़, आज हमने क्या किया था क्या दिन में, किया? आज ऐसा क्या हुआ। जब आप सोचना शुरू कर देंगे, देखिए हमारा सेकंड स्टेज आती है कि हम लिखना शुरू कर दें, बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं ही। लिखें। आप सिर्फ 5 मिनट दे दें। आज सुबह उठ के मैंने सहरी बनाई, बच्चों को भेजा, गए ऑफिस, निकले, काम किया, जो किया, मासी के साथ क्या किया, खाना चढ़ाया, आज दाल पकाई, जो इफ्तारी का सामान किया, अम्मा से मुँहमारी की, मासी को डांटा, स्वीपर को डांटा, या कुछ ऑफिस में कुछ हुआ। बस 1 सेकंड्स की लाइन होती है, आपको पता चल जाएगा आज आपसे गलती क्या हुई है। क्या बात। और जो गलती हुई है उससे प्रॉमिस करें कि आइंदा नहीं करूंगी, और जो अच्छाई अपने आप को कहें वेरी गुड, कल एक और अच्छी काम, कल एक और अच्छा काम करना करेंगे। है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बराह रास्त हैं आज, क्योंकि देखिए 6 रमज़ान आ गया, बताइए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छठे रोज़े की तरफ हमारा अफ्तार की तरफ बढ़ रही है ट्रांसमिशन, और साथ जाते जाते तारीख भी आप देखिए कैसे 17 मार्च आ गई, वक्त कैसे गुजर जाता है। अभी शुरू हुआ था और देखते ही देखते सिर्फ 24 रोज़े और 25 रोज़े तकरीबन रह गए, और पता ही नहीं चलता वक्त का कहाँ चला जाता है। लेकिन यस, पूरी कोशिश इस बात की है कि आपके साथ मिलकर आपकी कॉल्स के मुंतज़िर रहेंगे और बातें इतनी जमा करेंगे कि अगले साल तक हमें कोई ना कोई किसी की अच्छी बात याद रहेगी, और रोज़ हम कोई ना कोई बात जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, जिल्द पर पड़ने वाले धब्बे जो वजूहात है, अगर हम उस पर आ जाएं तो उनकी सबसे बेसिक वजह क्या होती है? मुझे तो लगता है टेंशन होती है। जिल्द पे पड़ने वाले धब्बे कई किस्मों के होते हैं। किस्मों के? पहली बात है कि देखिए हम एक होता है लिवर स्पॉट, ठीक है, एज स्पॉट, ठीक ठीक है, है, ठीक है। खून की कमी की वजह से हो रहा ठीक है, है। प्रेगनेंसी में हो गए हैं, ठीक है। किसी दवा के इस्तेमाल से हो गए हैं, रिएक्शन हो गया किसी है। कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से हो गए हैं, रिएक्शन हो किसी गया, ओके। बीमारी के बाद हो गए, जैसे कुछ ओके। बुखार होते हैं, जब डेंगू होता है तो चेहरा काला पड़ जाता है बिल्कुल कुछ ऐसा ही, लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले तो ये देखना कि धब्बे किस तरह के। ठीक है, तो अगर कोई वक्ती चीज़ है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका पहले उसको देखिए है क्या। ठीक है। छाइयाँ हो जाती हैं, ठीक काले है। धब्बे ठीक है। हैं, हरे धब्बे हैं, ब्राउन है। धब्बे हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन, आपने सही कहा, स्ट्रेस उसकी बहुत बड़ी वजह है। हाँ। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपके हाथ में है, ये नहीं कहूँगी कि 100%, बट हाँ, ये कि बिल्कुल, आप yes। थोड़ा बहुत। हाँ। दूसरी चीज़, आपका स्ट्रेस के अलावा उस स्ट्रेस को आप अपने स्किन के ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। please होता बताइए। क्या है, हमारे चेहरे पे एक धब्बा आ गया, ठीक है,
स्ट्रेस तो है भाई, पूरा लग रहा है, क्या करें। अब हमने चेहरे के ऊपर रगड़ाई शुरू कर दी, आज ये लगाना है, आज वो लगाना है, आज फला एसिड लगाना है, आज रात को ये लगाना है, दिन में ये लगा। वो हमारी स्किन स्ट्रेस में आ जाती है। जब स्किन स्ट्रेस में आती है तो सारे जो सेल्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। तो वो जो सेल्स ऊपर आते हैं, मेलानोसाइट्स आते हैं, वो स्किन को डार्क कर देते हैं। ठीक है, कुदरती तौर जी, वैसे कि आपके स्किन को आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एक के बाद एक चीज़ लगा रहे हैं, तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसके तहत जो सेल हैं डिफेंस जो कर रहे हैं सिस्टम के तहत, डिफेंस सिस्टम के तहत वो ऊपर आते हैं और वो धब्बे बनना शुरू, इससे कि वो आपके स्किन को बचाते हैं। तो डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए? आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए कि आपका इशू क्या है, उसके रीज़न को देखिए, और सबसे बढ़ के बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर तजर्बे ना कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कि इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, वायरल ये चल रहा है, वायरल वो चल रही है। एसिड्स बहुत लगा रही हैं बच्चियाँ, लेकिन होता है क्या है कि वो एसिड आपको सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, बहुत यंग एज में सुन रही हूँ आजकल टीनेज में जो है ना वो एसिड्स यूज हो रहे हैं बहुत सारे। अब ये होता है कि कौन सी परसेंटेज यूज करनी है, यंग लड़कियाँ। यस, परसेंटेज भी तो होती है ना उसकी। आप एकदम से जाके 10% पे चले जाएंगे, आपको एसिड लगा रहे हैं और उसका 1% यूज़ करना है, 0.1 करना है, उसके बाद वो कितने दिनों में करना है। वो बच्चे तो समझ इससे तो हम गोरे हो जाएंगे, इससे तो हमारी ग्लास स्किन हो जाएगी, और लगाए जा रही हैं। वो स्किन जो डैमेज हो रही है तो वो आपको जो सेल्स बचाने आ रहे थे वो स्किन के ऊपर धब्बे लेके आ रहे हैं। अल्लाह, तो वो आपके स्किन सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही है। तो अपनी स्किन को भी रिलैक्स कीजिए और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़, सबसे पहले सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करें अगर स्किन ड्राई है। ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी, बहुत ही आसान सी, कि चावल का आटा, ठीक है, घर में भी पीस जाते हैं आराम से। आपने चावल थोड़े से घर में, बल्कि आटे के अलावा के बस साबुत चावल भिगो दीजिए, वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे और उसको पेस्ट बना लीजिए। अरे वाह वाह। और अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो चावल को उबाल के उसका पेस्ट बना लीजिए। ओह वाह। ठीक है, उसमें शहद मिलाइए, अरे वाह, उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए, और उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाइए अगर धब्बे ज़्यादा हैं। ठीक है। और इसका पेस्ट बना के आपने चारों चीज़ों का, और इसको लगाना है। लगा के आपने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स होना पिगमेंटेशन, दाग धब्बों में ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, हम दानों के निशान की बात नहीं करें, हम निशानों के धब्बों की बात करें। धब्बों के लिए कि आपके स्किन को रिलैक्स होना ज़रूरी है। राइट, आप इसको लगाइए, आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। अच्छा, अगर नहीं भी हो धब्बे तो तब भी मुझे इतना अच्छा लगता है चावल सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। चावल, अच्छा, चावल स्किन का ऑयल ड्राई करता है। अबे खाने के तरीके हैं, लगाने के तो आप उसका पानी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्किन ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, तो बॉयल करके लगाएं, वरना स्किन बहुत खिंचेगी। अच्छा। और शहद जब हम डालते हैं तो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, तो वो आपके स्किन को स्मूथ करेगा, इसको बिल्कुल ग्लोई स्किन कर देगा। सिरका जो है पिगमेंटेशन को खत्म करता है। सिरका पिगमेंटेशन को सही मिकदार में अगर इस्तेमाल किया जाए, बहुत थोड़ी सी मिकदार, अगर खाली भी सिरका और नमक मिला के लगाना शुरू कर दे तो वो छाइयों को खत्म करना शुरू कर देता है। लेकिन वही शर्त है, अपने स्किन को स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर कितनी देर के लिए लगाएं डॉक्टर साहब? मैं क्योंकि आज सोच रही हूँ आज ये जरखा जाके मैंने यही करना है। नहीं, आपके कोई धब्बे नहीं है। नहीं, वैसे दिल चाह रहा था ना चावल का सुन के लगाने। उसके लिए फिर आप सिर्फ चावल का आटा और शहद लगाएं। भाई वाह, ये आपने अच्छी बात की। माथे पर शिकन जो है ना कुछ लोगों के एज से पहले ही आ जाते हैं, इसलिए कि वो हर वक्त रहती है। मैं ना अगला जुमला क्या बोलने वाली थी, जैसे कि मेरे रोने को पहले ही बोल दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रही। देखिए, एज के साथ आ रही है तो उसको सही करना ठीक है, लेकिन अगर आपकी आदत है तो पहले तो मुस्कुराने की आदत डालिए, और हर चीज़ को यूं करके देखने की आदत ना डालें। ये हर वक्त यूं जो करते हैं तो वो एक लाइन परमानेंट हो जाती है। और क्या, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, वैसे भी वक्त से पहले झाइयाँ पड़ जाएंगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फजूल में निशान आ जाएंगे माथे पर, जरूरत ही नहीं। अगर आपको ये, अगर हमारी आज की जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अमेजिंग रेसिपी बताई है, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताइएगा, कि अगर आपने ये पहले भी आई एम श्योर सुनी होगी और अगर यूज़ किया तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आँखों के गिर्द आसपास में अक्सर लोगों की ड्राई स्किन की वजह से लाइंस आ जाती हैं, एज नहीं भी होती तब भी ड्राई लाइंस आ जाती हैं, क्या करना चाहिए? पहली चीज़ के अराउंड आई जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, ये वाली ना, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत छोटी बच्चियाँ, आज 17-18 साल की उम्र में जो बच्चियाँ आती हैं उनकी भी लाइंस होती हैं, उससे एजिंग लग रही है। अच्छा, लाइंस आती है या पफीनेस आ जाती है? ठीक है, पहली चीज़ आपने स्किन को हाइड्रेशन देनी है, ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई चिकनी चीज़ लगाने को कह रही हूँ, ठीक है, और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी आते हैं, अच्छा, स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं, जेल फॉर्म में भी आते हैं। आपकी जो स्किन है उसके हिसाब से लगाइए। अंडर अराउंड आई
मुझे बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइजर लगता है। ठीक है। जेल बेस में है या लिक्विड बेस में हाइलोनिक एसिड इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, रात को सोते वक्त विटामिन ई ऑयल ज़रूर लगाए। जिनकी आइज़ ड्राई रहती हैं, अराउंड आइज स्किन ड्राई रहती है, उनको विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। आराम से मिल जाता है। नहीं है तो विटामिन ई जो खाने के कैप्सूल्स होते हैं उसको पंक्चर किया, ऑयल निकाला और उसको इस रिंग फिंगर हाँ, से, वो रेड कलर की मिलती है रेड ना? कलर के आपने लिया, उसको हल्का सा, पंक्चर किया, ऑयल निकाला, उसको जस्ट अच्छा उसको टैप करना है आपने, मतलब मलना नहीं, मलना नहीं है, बस टैप टैप करना है और अच्छा। पूरे करके उसको हल्का हल्का बस छोड़ दे। या अराउंड स्किन को जो आई स्किन को मसाज नहीं किया जाता है, रगड़ा नहीं जाता, वो लूज होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसके साथ ही मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, अगर सनकेन आइज अगर धस गई, धसी हुई आंखें सॉकेट्स के अंदर हो जाती है तो दिखाना वकार नहीं सही है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह निभा। तो उसके लिए जो है इंचेस होते हैं, अंडर आई इंचेस होते हैं, तो बड़ा नेचुरल कोलाजन थ्रेड्स होते हैं, वो लगते हैं तो आंखें आपकी नेचुरली जो है वो स्किन स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई कि भाई स्किन के हवाले से कि आंखों की जो इर्द गिर्द की स्किन है उसको जो है आपने बिल्कुल वो नहीं करना है। बिल्कुल सही है। कैफीन खाने को मना करते हैं, लेकिन कैफीन से ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होती है, बहुत जल्दी। ये तो कैफीन आप टी बैग्स ले लीजिए या ग्रीन टी बना लीजिए या थोड़ा सा निकाल के बगैर शुगर के और उसको अपने ऑयल में किसी क्रीम में मिला के उसको लगाना शुरू कर दें, तो भी आपकी आंखों के जो अराउंड स्किन है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ये भी देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सही कहा, रूटीन जो है ना थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप बता सकती हैं कि हम अफ्तार और सहरी के बीच में अगर हम कुछ खाना चाहें जो हमारी तवानाई का जो है वो, अब क्योंकि देखें इस तरह कल मेरे साथ एक हुआ, मैं आप लोगों को वाक़या बताती हूँ। कल डॉक्टर साहब से मैं बात करती थी, डॉक्टर साहब मुझे गला हल्का सा अफेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँ, बुखार हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी जो है जो खाना है। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, माशाल्लाह हम दोनों आज एक ही फैमिली से लग रहे हैं ना। आज दोनों भाई ने जो है ना, दोनों भाइयों ने आज, क्या बात है भाई। हाउ आर यू भाई, हाउ वाज जिम? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। बट मैं, आप सवाल कर रहे थे तो मेरा भी एक दिल था, क्योंकि गला आजकल जो है ना लोगों का बहुत खराब है। बहुत आए आज दबाना नहीं है, आपको कोई टोटका बता दें हाँ, कि गले इनको का बता दें पहले। अभी तो रोजा है, तकलीफ बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ दूर कर देती हूँ मैं। मुलैठी जो है, मुलैठी का इस्तेमाल करो। इफ्तार के बाद आपने मुलैठी थोड़ी सी खानी है। हाँ। दूसरा जो है आप इमरान भाई बेहोश हो गए, एक तो चाय मंगवाते हैं उस पर बेचारे। नहीं, मुलैठी के अलावा जो आपका अदरक, वो सॉरी हल्दी जो होती है ना, हल्दी लेके आपने थोड़ी सी हल्दी, चुप हो जाओ यार, दूध में डाल के वो हल्दी पी लेनी है। नहीं तो हल्दी ज़रा सी आपने गरम करके सेक के पानी में डाल के वो पानी पीना है, तो ये गला जो इस पे तो दर्द स्वेलिंग है वो खत्म हो जाएगी, उसके लिए दबाना ही पड़ेगा। एक ही दफा में खत्म हो गया, एक ही दफा। नहीं, हल्दी का पानी पी लो या रात को हल्दी दूध हल्दी पी का पानी लो, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल मैंने किया था ना वो, कि मैंने, मेरी आदत है कि वैसे भी रेगुलर डेज में, मैंने आज समी ने और सानिया ने एक आइडिया दिया कि आप रोज ना अपनी कोई डाइट रिलेटेड भी चीज बता दिया करें कि आपका क्या रूटीन है। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, उनकी आइडिया तो बहुत अच्छा लगा वैसे। लेकिन इस पे मैंने सोचा पहले काफी देर तक है। तो सानिया आज गुलाबी दुपट्टे में माशाल्लाह से, तो मैंने ये सोचा है, फैसला किया है मैंने, आम ऐलान करती हूँ कि मैं रोज अपनी डाइट के हवाले से जो मेरा रूटीन है, मैं क्या खाती हूँ, मैं किस वक्त खाती हूँ, मैं क्या कितना खाती हूँ, किस मिकदार में खाती हूँ और क्यों खाती हूँ, मैं रोज ट्रांसमिशन में किसी भी एक वक्त वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर बिल्कुल परफेक्ट, ठीक लाज़मी है ना, लाजमी है। लेकिन आपको पता है ये एक और भी चीज बहुत लाजमी है, वक्फा। ठीक है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइफबॉय एंड करशी। वी विल बी राइट बैक जी, हमारे साथ रहिएगा इस नशियात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आयशा फारूक सना खां हमारे साथ मौजूद बराह रास्त। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइफबॉय करशी के साथ। क्या खूबसूरत आवाज़ है। मैं इस वक्त, मुझे बहुत कम मौक़ों पे अमजद भाई याद आते हैं जब मैं आवाज़, वैसे तो बहुत उनको याद करती हूँ, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अगर वो सुन लेते अपनी शहादत से पहले तो वो लाजमी उनकर जो अपनी मोहब्बत और शफ़क़त का हाथ रख देते हैं। और बस बेशक आप पर सरकार का हाथ है, साया है, वो कलाम आप पढ़ रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आगे जाते हुए देखती हूँ आयशा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माशाल्लाह भाई, क्या
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़, हम सबकी तरफ से आप आते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आयशा फारूक हमारी प्रोग्राम का बनी हिस्सा, और बहुत ही उम्दा आवाज़, बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती हैं। हैं जी जी जी, अब अच्छा ठीक है। तो वो बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती हैं तो जो रूह परवर होती हैं और जाकर आपके दिल पर जाके सीधा लगती हैं। मेरा ख्याल है जलाल भाई गलत नहीं होगा कि आयशा की आवाज़ उनमें से एक है। उनमें से एक है। और बहुत खूबसूरत आवाज़, क्या समा बांधा है। आज मुझे लगता है अल्लाह की कुछ ख़ास ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह इस सेट पर कि इतने प्यारे कलाम से आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद मौला की मनक़बत पढ़ी गई, फिर उसके बाद सरकार की शान में उनके दरबार में नात पेश की गई। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो फिर सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तो अब हम सब अच्छी बातें करते हुए अच्छे किचन में अच्छे शेफ जलाल के साथ हैं। अच्छा क्या बना रहे हैं आज? अच्छा जो हम बना रहे हैं उसमें अच्छा चिकन इस्तेमाल करते हुए हम चिकन अगवानी क्रीमी कढ़ाई बना रहे हैं। अगवानी क्रीमी कढ़ाई, हाँ जी, ठीक हो गया। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं बोल दूंगी, मैं बनूंगी आपकी आवाज़। आपका भाई जिंदा है अभी। वह कढ़ाई तो आपको मालूम ही है हाँ, कि यूजुअली आप लोगों ने ट्राई की होगी। हाँ। तो टमाटर बेस्ड होती है और उसमें जो स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और वो क्रीम होगी ऑल पर की। अच्छा, तो जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं जलाल भाई, इसमें वो तमाम मसाले जो कढ़ाई में होते हैं, कढ़ाई वाले तमाम और मसाले क्रीम डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्रीम, अच्छा इसमें होता है क्या है, दो तरह की कढ़ाइयाँ इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कढ़ाई जब आप बनाते हैं तो शनवारी तरीका अलग है, ठीक है, कोयटा का तरीका अलग है, ठीक है, कराची का तरीका अलग है और लाहौर का तरीका अलग है। हमारे तमाम बताने हैं सारे रीजन के जो हम कढ़ाइयाँ खाते हैं ना, इन सारी जगहों के शहरों के, तो इन सब की कढ़ाइयाँ जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अगवानी जो कढ़ाई है उसमें बेसिकली सिर्फ कोरिएंडर और क्यूमन, धनिया और जीरे का इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगवानी कढ़ाई के अंदर। फिर उसके बाद जब आप आ जाते हैं कोयटा की तरफ तो उसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर कराची की तरफ आ जाते हैं तो उसमें गरम मसाला भी इस्तेमाल हो रहा होता है, कसूरी मेथी भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्पाइसेस इस तरह से चेंज हो रहे होते हैं और टमाटर का इस्तेमाल होता है साथ में, बिल्कुल। मगर जब आप पंजाब साइड पे चले जाते हैं तो पंजाब के किसी भी शहर में तो वहाँ पे टमाटर के साथ प्याज का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हाँ, जो कि मुझे कढ़ाई में नहीं पसंद। कढ़ाई के अंदर प्याज का सीन बनता नहीं है, ऑफ जाता है थोड़ा। हाँ, तो वो बेसिकली कढ़ाई को जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करके उसके जो करी के बेस, अच्छा करी तो बना देता है वो, मगर कढ़ाई वाला जायका जो है ना उसमें से स्किप हो जाता है, यानी कि फिर वो एक सालन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कढ़ाई नहीं रहता। तो हम आज जो कढ़ाई बना रहे हैं वो अगेन टमाटो बेस्ड ही है विद स्पाइसेस, टमाटर के साथ मसाले इस्तेमाल करते हुए हम ऑल पर की क्रीम यूज करते हुए कढ़ाई बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ऑल पर की क्रीम हम यूज करेंगे और कढ़ाई बनाएंगे। तो सबसे पहले जहां ममता वहां डालडा, 80 सालों से माओ का भरोसा जीतता है ये डालडा। तो यहाँ पर 250 रुपए की ईदी के साथ बिल्कुल इसमें हमने ये डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया, वेरी नाइस। और 2 टाइम जो है ना ये प्योरिफाइड है, बिल्कुल ठीक है, रिफाइंड है, डबल रिफाइंड है, डबल रिफाइंड करना है। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त पूरी दुनिया में। आज पहला इतवार है जनाब पूरी दुनिया में। ये तो मान लो भाई, चलो रोजे आगे भी जा सकते हैं, इतवार तो पहला है, हाँ, छुट्टी तो पहली है, बिल्कुल है। तो पहला तो ऑफ डे होगा, सब लोग आराम से सो के उठ रहे होंगे, सब अपने रोजे जो है ना वो कह रहे होंगे भाई अब हम आज रेस्ट करके उठेंगे, जोहर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर लेट जाएंगे। लेकिन आज जो है ना एहतमाम भी होगा, बहुत सारे घरों में आज एहतमाम होगा, बिकॉज संडे को जब ऑफ होता है तो ज़्यादातर लोग जमा होते हैं, फैमिली वाले जमा होते हैं और उनको ये होता है कि यार हम चीज़ें क्या क्या बनाएं। प्लीज़ कल के प्रोग्राम की जो ज़रूरी बहुत ही अहमियत रखने वाली बातें थी उनको प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने इस हमारी ट्रांसमिशन का कुछ भी मिस कर दिया है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मिस आपको मिस होने नहीं देगी। आप उर्दू फ्लिक्स ऐप से जाके, आप प्ले स्टोर से जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू फ्लिक्स से जाके आप तमाम हमारी जो क्लिप्स हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं, हमारी कवालियाँ हैं, हमारी रेसिपीज़ हैं, हमारी फ़ोन कॉल्स हैं और हमारे इंफॉर्मेटिव नॉलेज से भरपूर हमारे उलमा कराम की जो नशिस्त होती है वो, और तमाम ये नशरियात की जो महफिल है ये आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। मैं नोट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे उर्दू फ्लिक्स की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, नो डाउट, 100% मैंने देखी। उशरापा की भी बहुत हो रही हैं, जफर की भी बहुत हो रही हैं, और सना जो हमारे साथ आई थी उनकी भी बहुत हो रही हैं। तो बस हम दोनों नहीं हो रहे, वहाँ मैं कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, बाकी तो सभी हिट हो गए और सभी जो है ना एक ये भी हिट हो रहे हैं। देखिए ये देखें, ये नहीं हो, अगर हिट होते तो ये हमें ऐसा हिट करते हैं, अगर ये पहले से आगे नहीं बैठ जाते ना तो ये
तो ये हमारे आपस का जोक है। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सेट बहुत ही हंसता खेलता है और माशाल्लाह बहुत ही रौनक वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन रौनकों को बरकरार रखे, नजर बद से थू बचाए और इंशाल्लाह लेकिन बहुत सारी जो मेरा बच्चा क्यूटी और बहुत ही रौनकों में अब हम खुशामदीद करेंगे क्योंकि सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफबॉय एंड करशी। डॉक्टर आयशा हमारी बहुत ही प्यारी, हमें अजीज, आज खुशामदीद कहते हैं आपको। कैसी है? वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं भैया आप। नहीं तो नहीं, अल्लाह की कसम, वाकई में। इसकी कसम। हाय बेचारा मासूम मासूम बेचारा, माँ का लाडला, इसकी कसम खा के कहती हूँ बहुत प्यारी लग रही है। माँ का लाडला बेचारा, इसकी क्यों खा रही है? नहीं, अब मैंने आगे- मान लिया बगैर कसम के मान लिया, मैंने मान लिया। नहीं माशाल्लाह, white बहुत color शुक्रिया, and your dupatta बहुत is looking शुक्रिया। very nice. Thank you so माशाल्लाह much. Thank माशाल्लाह, as always it's a Thank pleasure you. and honor to Thank meet you. you. चाहे हम ऑफलाइन कभी मिले, कभी हाँ, ऑन एयर बहुत कम yes, मौका मिले क्योंकि मैंने तो yes, ट्रांसमिशंस छोड़ दी yes. थी। ये मुर्तज़ा भाई का गेम है सारा, तो बहरहाल वो ले आए मुझे। आई एम योर फैन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहबा, आई वांट के ये शुरू के जो रोजे हैं ना, हाँ। इसी में जो लड़की है ना अपना इतना ख्याल रखें ओह। कि जब चांद देखने की बारी आए तो अपना मुंह छुपा दी फिरे कि है। चांद की तरह उनकी चेहरा ना रोशन हो रहा है। ओफ। कैसे कैसे हो सकता है? मुमकिन है ये? हो, यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिजवान ना इन तीनों की तरफ देख रहा है। क्या हुआ रिजवान, तुम्हें क्या मसला हो गया? हम सब अगर खूबसूरत निकल आएंगे चैनल पे, तुम्हें क्या एतराज है? और क्या, और क्या, बिल्कुल। हम सब करेंगे और क्या है जवाब भाई? चांद की चांदनी हो और क्या? जाएगी और क्रेडिट सारा आपके शो को जाएगा कि आपने हमें बुलाया, हमने ऐसी देखा? टिप्स बता दी। देखा? बस उसमें हमें क्या करना है, पोषण कंट्रोल के साथ अपनी डाइट का ख्याल करना है और उसमें अफ्तार करने के बाद जो है ना 1 घंटे के बाद 1 20 घंटे मिनट की हमने वॉक कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 खजूर से हमने रोजा खोला। ठीक ठीक है। है, हमने शरबत पानी लिया। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी तलन की चीजें जो बनी है, 1 दिन का 1 रख लें। आज का हमारा ये आइटम हो जाए, ठीक है, Right. आज अगर हमने पकौड़े ले लिए, Right. कल फिर रोल हो जाए, ठीक है। परसों समोसा हो जाए, Very इस तरीके nice. से हम डिवाइड कर लें। Very चौथे nice. दिन पिज्जा की बारी। बिल्कुल हमने ये वाला होका नहीं करना कि आज ही रोल, आज ही समोसा, आज ही आज ही पकौड़ा, वलीमा है। बस आज ही सब चौथी कुछ की हो रस्म जाए। तो होगी नहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल हमने ठीक। चौथी की रस्म का वेट करना है वेट कि करना है। चौथे दिन, बिल्कुल मतलब ठीक। हमने ये वेट करना है कि सब कुछ होगा, 30 दिन है। ठीक है, एक ये करना है। अच्छा, उसके बाद हमने एक ट्रिक और करनी है कि चना चाट होती है, उसके बाद दही फुल्की होती है, Yes. उसके बाद फ्रूट चाट होती है। Yes. एक दिन एक। आज अच्छा, इन चना तीनों चाट में से भी एक कर रही हैं। हाँ, घर आज वालों चना सुन चाट, लो, यस। डॉक्टर साहिबा क्या फरमा रही हैं। मैं भाई अपने घर घर में भी वालों आवाज के दे लिए रही भी हूँ। आसानी हो, वो बेचारी जो चूल्हे के ऊपर बैठी है, पूरे खानदान के लिए वो दस्तरखान है, बहुत बिछा रही cute है। है वो भी, गोल और मटोल वो सी। भी गोल मटोल सी है, वो भी तो स्मार्ट हो जाए ना ईद पे, हाँ। वो भी स्मार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज वो चना चाट बनाएंगी, कल वो फ्रूट चाट बनाएंगी, परसों वो दही फुल्की बनाएंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज वो पकौड़े तलेंगी, कल समोसे, तरसों रोल, चौथे दिन पिज्जा। सुन लो और तो सुन लो सारी। और घर में और से। बरकत होगी, सब मिलजुल के खाएंगे। ठीक है, हाँ। और उसके बाद हमारा ये मकसद ये होता है कि बस अफ्तारी के ऊपर तबाही मचा दो, नहीं बचे नहीं अफ्तारी किसी के करी लिए। नहीं। हाँ। उसके बाद नमाज के लिए उठ जाना है, मगरिब की नमाज का टाइम कम होता है, नमाज के लिए उठ गए, फिर तरावी, उसके बाद हल्का फुल्का डिनर कर लें। पकोड़े चल रहे होते हाँ, हैं यहाँ तो नहीं नहीं बहन। नहीं भाई, दाल चावल बता खा दूं? लें, सलाद खा लें, सूप पी लें, टिक्का खा लें, टिक्का इतना अच्छा होता है, सैंडविच बना के खा लें। क्यों अफ्तारी के ऊपर ही बस लेटने की करते हैं कि बस खत्म, तबाही मचा दो। ऐसा लगता है बस मैं मेरा है, मैं हूँ हाँ, इसका। बस कुछ बचे ना, हाँ। बचने ना पाए। बस आपने शर्त रख दी है ना कि ईद के ऊपर चांद एक-एक चमकना चीज़। है, एक एक चीज एक एक चीज पोर्शन कंट्रोल के साथ, फिर ही चांद चमकेगा। आप कहाँ थी दिनों से यार? आपको मुझे छठे तो रोजे पे आना था मेरे पास। वैसे मुझे पहले रोजे- सेट में ना चांद सिर्फ आप लग रही हैं, मैं क्या करूं। टिश्यू दो मुझे, आप पहले रोजे से क्यों नहीं आए? मैं आ गई ना, आपने जब बुलाया मैं आ गई। बस यही करना है, बस कोई टेंशन नहीं है। वैसे चांद सिर्फ आप ही हैं सेट में। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ माया खान। थोड़ा सा सैड हूँ, ये आ जाइए, मैं मुर्जा भाई से बात करने जा रही हूँ। आप लोग सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। मैं हूँ माया खान। बढ़ रहा है इफ्तार का दस्तरखान। आज देखते ही देखते छठा रोजा भी आ गया जलाल भाई। पता ही नहीं चला।
हाँ, अब मुझे इसका ना रोज पता चलता है कि ये रोज अजान देता है ना, इसलिए मतलब इसलिए इन बेचारे, ये बेचारे माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन आवाज़ के मालिक हैं। हाँ, और जिस तरह से ये अजान देते हैं, अजान सीरियसली हाँ। मैं पूरी अजान जो है ना इनकी पहले सुनता हूँ, और जीते उसके रहिए, बाद खुश क्योंकि रहिए। इस कदर अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में खूबसूरती डाली है, माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। मगर ये बेचारे जो है ना अजान देने से पहले ये जो करते हैं यार, मतलब वो चलो, आपस हाँ, में ही वो रहे, आपस में ही रख क्योंकि लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह वकार हैं, रिजवान हैं, हमारे शो की रौनक, आप शो की रौनक। अब मैं इनका भी पल्लू पकड़ने वाली हूँ, सानिया, ठीक है ना, इनको भी नहीं मैंने छोड़ना। और माशाल्लाह डॉक्टर मिराहील हो गई, इरम हो गई, मुफ्ती नूर रहमानी हो गए, बिल्कुल। हसन हो गए, जो भी लोग इस प्रोग्राम में खूबसूरत माशाल्लाह फैमिली है ना, बिल्कुल। माशाल्लाह से कितनी अच्छी फैमिली, सबसे ही दिलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप किचन में कहाँ तक पहुंचे? हंस लो पहले, हंस लो मेरे गुलाबी भाई। वो पहले वाले यहाँ से चले गए। अब मेरी बारी है। अब आपकी बारी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसमें हमने जो है ना हाँ, कुटा हुआ धनिया जो है कुटा हुआ धनिया डाला किसमें? कढ़ाई, यार ये जो हमारे दानिश भाई ने इनको हटा लो, ये जब तक हंसते रहेंगे ये हंसते रहेंगे। हाँ, नहीं, एक चमचा जो है इसमें तकरीबन कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया डाला हमने, ठीक है। और काली मिर्च, ये कुटी हुई है, कुटी हुई। कुटी हर हुई है। चीज़ जो है ना इसमें स्पाइस जितना है वो आप क्रश यूज़ करें, कुटा हुआ, ताकि फ्लेवर्स जो है ना आपको स्पाइसेस क्या है। अच्छा मैंने नोट किया शेफ जलाल, मुझे बताइएगा कि अगर मैं गलत हूँ, जी। आप ज्यादातर मसाले कुटे हुए इस्तेमाल करते बिल्कुल, हैं? क्योंकि जो फ्लेवर पाउडर से ज़्यादा फ्लेवर जो है ना आपको कुटे हुए स्पाइसेस का आता है, बिकॉज जब आप बाइट लेते हैं तो उसमें स्पाइसेस जो फ्लेवर आपके पैलेट को किक देता है ना, राइट, वो पाउडर नहीं दे पाता, वो पाउडर नहीं दे पाता। सफूफ नहीं दे पाते वो। बिल्कुल, हाँ अल्लाह मैं सच के जाऊँ, इतनी लोगत कहाँ से आ गई मेरे भाई की। अच्छा माशाल्लाह से, तो अब आपने डाला कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ठीक है। लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत, जितना मिर्च आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ठीक है। लाल मिर्च इस्तेमाल करें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे क्योंकि ठीक इजीली है। ये होल जो है ना इतने इजीली मिलता नहीं मिलता, ठीक है। तो और चिकन पाउडर और ब्रॉथ और क्यूब जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो ठीक है। यूज़ कर अच्छा सकते हैं। वो जो क्यूब्स आती हैं वो भी यूज कर बिल्कुल, सकते वो हैं? भी यूज़ कर ओके, सकते हैं डन। आप। फिर उसके सही। बाद नमक इसमें हस्ब जायका ऐड करेंगे, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया, और ये हो गया डन। डन। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो कसूरी मेथी है, ये हर खाने में जितने भी आप खाने बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी हमेशा लास्ट में ऐड करें, बिकॉज कि करी की जो शक्ल है, कलर है, वो आउट ना हो। अच्छा, ठीक है, कसूरी मेथी को जब आप किसी भी करी में ऐड करके पकाते हैं तो वो उस रंग, उस करी के कलर को डार्क कर देता है। डार्क कर देता जी, है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने करी में कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से उसमें आ जाए, खुशबू आ जाए, बिल्कुल ठीक है। और बाकी क्या कहेंगे, कलर भी डार्क ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप यहाँ साथ साथ पर- ये बताते रहिएगा तो ताकि मैं डॉक्टर आयशा की तरफ भी साथ साथ अच्छा, जाऊँ। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मेरे जो 4-5 अभी आपने जिस तरह से कहा कि ये इनका कमाल है कि आपको ट्रांसमिशन में लिया है, शो में लिया है, मुझे 5-6 लोगों ने ये बात कही है, मैं इनके फेस पे ये बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जो मज़ा आपके शो के अंदर लाइवली आता है ना, जो फील आता है, So sweet. 5-6 लोगों ने Thank मुझे ये you, बात कही है thank कि वो वाकई में नहीं आता। तो Thank आप you. कंटिन्यू रखें या जो भी है वो चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ So ये sweet. फैमिली बना के रखें बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जिस जिसने भी जलाल भाई को हमारी तरफ से फीडबैक दी, कल भी बहुत सारे लोगों की फीडबैक आई, थैंक यू। आपके तवज्जुह से मैं उनको भी थैंक यू कह दूं कि आप लोगों का जो अप्रिसिएशन है हमारी टीम के लिए, हमारी ट्रांसमिशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए और अपनों से शेयर करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे मिस हो गया है तो आप प्ले स्टोर पे जाके उर्दू फ्लिक्स को आप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर हमारे सारे सेगमेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर आयशा ने वक्फे पे जाने से पहले बताया कि भाई अगर चांद रात को चांद की तरह निखरना है तो अपने दस्तरखान से एक एक चीज़ रोज़ के हवाले से डिसाइड कर लें। यानी पकोड़े बनेंगे तो दही बड़े नहीं बनेंगे, और दही बड़े बने तो पकोड़े नहीं बनेंगे, यानी कि कोई एक चीज़ होगी। अगर आपने कोई जैसे कि आपने कोई पिज़्ज़ा बनाना है तो आपने सैंडविचेस बना, आप कोई हेल्दी चीज़ बना लें। हाँ, और ड्रिंक के भी हवाले से आप यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल। ड्रिंक के हवाले से जैसे आज आप मिंट लेमनेड बना लें, ठीक है, एक दिन आप तरबूज का शरबत बना दें, ठीक है। एक दिन आप लस्सी बनाएं, और आप बच्चों को भी लस्सी की तरफ लाएं। क्या
कैल्शियम इंटेक हो जाएगा। अच्छा, रोजा खोलने के बाद जिस समय दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, आप लो फील कर रहे हैं, लस्सी की तरफ आप फैमिली को लाएं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और जो बच्चों वाले ग्लास हैं उसमें निस्बतन आप चीनी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करवा लें। हमारे जो बड़ों के ग्लास है उसमें बेशक शुगर कम हो, ठीक है। उसके बाद आप फलों का जितना इस्तेमाल होता है, आप स्ट्रॉबेरी का शेक आप बना लें, बच्चे दे लव इट, ठीक है। तो डिफरेंट मशरूबात जो हैं वो आप लेके आएँ, रादर देन कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रहा इफ्तार में कैसे बच्चों को आप पिला देते हैं ये सारी एनर्जी वाली ड्रिंक्स। अच्छा, वैसे ही पूरे दिन का रोजा रखा हुआ होता है, जिस समय पानी वैसे ही नहीं होता, उसके बाद आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं तो वो जिस्म का सारा पानी जो है वो पूरा निकल जाता है मजीद। ठीक तो है। अगर आपने फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनके उसी वक्त बनाते हैं ड्रिंक्स, 1 मिनट लगता है, आपने उसको डाला, उसमें बर्फ डाली और जरा सा आप दूध डालें, वो फ्रेश निकलता है और पीते ही आपकी सारी ताजगी, चेहरे की फ्रेशनेस उसी वक्त वापस आती है। अल्लाह, अच्छा आपने जो बात बताई है ये मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से अपने चेहरे की फ्रेशनेस, चले आप किसी चीज़ के लिए ना करें, आप चेहरे के लिए कर लें। आजकल लोग ज़ाहिरी के लिए कर लेते हैं, चलो ज़ाहिरी के लिए कर लो, लेकिन मैं हमेशा सुनती आई हूँ, लेकिन अमल मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले किया, जब मैं बाकायदा डाइट, एक अपनी लाइफस्टाइल मैंने पूरा चेंज किया। बिकॉज मेरी क्लिनिकल डाइटिशियन ने साफ कह दिया था, माया वक्ती तौर पे डाइट के लिए नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो मुझे लोग यही कहते हैं कि आपने वजन कम किया, चेहरे पर नहीं आया। मेरा एक राज है जो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरा डाइट का रूटीन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, चले वो ये राज मैं आज ट्रांसमिशन में कभी बताऊंगी। लेकिन जो चीज़ें आप बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जलाल भाई आपने भी सुना होगा, रिजवान आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमने तो यार रोज़े रखे फिर भी हमारा वजन बढ़ गया। ये कितना सुनने में आता है, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बहुत ज्यादा ये आता है ना कि वजन बहुत बढ़ गया, भाई मैंने तो पूरे रोजे रखे फिर भी मेरा वजन बढ़ गया। उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? उसकी वजह यह है कि रोजे हम पे फर्ज हैं, जैसे हमसे पुरानी कौमों पे फर्ज थे वो हम पे फर्ज हैं। तो रोजा रखने का कॉन्सेप्ट ये कि लोग ये समझना क्यों शुरू कर देते हैं कि अगर वो रोजे रख रहे हैं तो वो किसी पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है, आपका फर्ज है, आप रख रहे हैं। उसके बाद जब वो अफ्तारी करने बैठते हैं तो मैंने अभी आपको पूरा डाइट प्लान बनाया कि एक खजूर में 20 कैलोरीज होती है, आपने 2 लेनी, 3 लेनी, लोगों ने खजूरें लेनी है, खानी है 12। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपने 2 से 3 पकौड़े खाने, ठीक है, एक पकौड़े की है 50 कैलोरीज, ठीक है, और वो खाना शुरू कर देते हैं। 10 से 12 से कम खाए नहीं जाते हैं। तो आपने दिन में अगर इंटेक करनी है 1200 कैलोरीज, तो आपने 10 पकौड़े खा लिए, आपकी 500-600 तो कैलोरीज तो पकौड़े से पूरी हो गई। अब एक प्याली चना चाट आप खा लेते हैं, उसकी 150 कैलोरी से, प्लेटें भर भर के खा रहे हैं, साथ में बिरयानी भी खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ सब्र नहीं है। और उनका कहना ये कि जी हमने तो रोज़ा रखा है। अरे भाई, रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ है, तुमने रखा है, लेकिन 12-13 घंटे का रोज़ा है, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, पसीना आ कोई नहीं रहा, तो उतना ही खाओ ना। और रसूल अल्लाह ने भी कहा कि थोड़ी सी गुंजाइश रख के आपको खाना है। तो आप 2 खजूर लें, उसके बाद आपने नींबू पानी पिया, सादा पानी आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप एक प्याली अपनी बना लें चना चाट या फ्रूट चाट, 150 कैलोरीज। उसके बाद आप एक ब्रांड सैंडविच अगर बनाते हैं, उसके अंदर चिकन है, सलाद का पत्ता है, खीरा है, 150 से 200 कैलोरीज, और उसके बाद आपने एक फ्राइड आइटम ले लिया, ठीक है। आज का बिलफर्श पकौड़े है, शौक की वजह से छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, छोड़ सकते हैं तो खाती, बिल्कुल छोड़ दें, मैं नहीं खाती, ना खाएं, नहीं खाती। और आपने अगर जिनके लेना चाहते हैं 2 या 3 ले लें, उसके बाद उठ के नमाज का टाइम थोड़ा है, नमाज अदा की, चाय लेना चाहते हैं जरूर लें, अगर हाँ बिल्कुल, वरना हेडेक हो जाएगा, चाय के बगैर तो नहीं हो सकता, ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वॉक जरूर करनी है 20 मिनट की, तरावी सब कुछ करके उसके बाद उबली हुई दाल और चावल ले लें, बहुत मजा आता है, यानी कि पीली वाली दाल साथ में अचार, उबली हुई दाल चावल ना, रसोई में समी से कब से कह रही हूँ, समी नहीं लाता मेरे लिए, और इतनी अच्छी दाल चावल नहीं, दाल चावल इतना मजा आता है, साथ में अचार चटनी हो जाए, सिर्फ 150 कैलोरीज हैं, आपका पेट भर जाता है। अच्छा, साथ में उसके कभी शामी कबाब रख लें, कभी उसके साथ में टिक्का रख लें, बारबेक्यू, प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि अगर प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता ना रमज़ान में, फिर आप गिरने लग जाते हैं, फिर आपका तो कितना जरूरी बात की, आप गिरना क्यों शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ आपके जिस्म में प्रोटीन नहीं जा रहा, प्रोटीन नहीं जा रहा होता, तो फिर आप और क्या, बीन्स एंड लेग्यूम्स से सब प्रोटीन, जबरदस्त प्रोटीन है, लोबिया हो गई, काले चने हो गए, अरे बेहतरीन है, अगर लोबिया, काले चने, काली वाली दाल, अच्छा, ये हमने ना दालें सिर्फ दालों की तरह ही सोची हैं, दालों की बहुत जबरदस्त सैलेड्स बनती हैं, बहुत येलो लेंटिल सैलेड, ब्लैक लेंटिल सैलेड, ठीक है, कमिंग वीक में बना लेते हैं इसको, कमिंग वीक को रखें आप, है ना, कमिंग वीक में रखते हैं, दानिश भाई, बड़ी जबरदस्त सी सैलेड्स बन जाती है। इवन के
जो रोज़ाना एक दाल। दूसरी कंट्री की जो खाने अगर आप देखें तो यूरोपियन साइड पे चले जाएं या आपका एशियन साइड पे भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनमें मीट के साथ प्रोटीन ही सर्व हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ब्लैक लेंटिल है, उसका सैलेड सर्व हो गया, उसके ठीक ऊपर है। स्टेक का एक पीस सर्व किया और सॉस ठीक है। उसके साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका Right. मील बन जाता है पूरे Right. दिन का। अच्छा जलाल भाई, आपको वो आता है बनाना? आई एम श्योर आता होगा कि बेवकूफ़ाना सवाल है। माया खान, व्हाट आर यू डूइंग? सो दाल चिकन हाँ हाँ है ना? हाँ। मजेदार सी, बहुत हो ज़बरदस्त जाए किसी दिन, डन हो गया। है? हाँ, दाल चिकन चाचा? बना लें, मजेदार हो जाएगा। दाल ना? चिकन उफ, बनती है, मज़ेदार हो जाएगा। जबरदस्त हो लौकी जाएगा दाल चिकन बनती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। इफादियत पे बात कर लेंगे, हाँ। डायबिटीज वालों के बारे में किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल और करेंगे। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें तो इंटरनली जो है ना आपको बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। मैं इनको जाने नहीं दे रही ना, अब मैंने इनको चांद रात पे जाने देना है। ये आज इनको तो मुझे जाना है ना, आज तो मुझे अफ्तार तो बच्चों के साथ करनी। सोचने दे मुझे। तो आप सर्फ सोच एक्सेल लें। प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफबॉय एंड करशी। अब मैं वक्त में सोचूंगी कि डॉक्टर आयशा को जाने दूं या नहीं। चलें, सही है भैया, आप मुझे जाने देंगी तो मैं आगे के अमजद भाई की अंदाज में वाह 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 वाह, जियो 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 जियो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जन्नत में भी यही कलाम पढ़ते होंगे और सब कुर्बान जाते होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, यकीन है इस बात का। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी में बराह रास्त आप हमारे साथ एज आर्ट नेटवर्क पर हैं। अगर कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू फ्लिक्स की ऐप डाउनलोड करके वो तमाम सेगमेंट्स कैचअप कर सकते हैं, जैसे कि खूबसूरत कलाम वक़ार और उनके साथियों ने पेश किया। अमजद भाई को ट्रिब्यूट भी, अमजद भाई की याद में भी जब भी ये कोई कलाम पढ़ता है उनका चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, आई एम वेरी श्योर हर एक की आंखों में उनका चेहरा आता होगा। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। कुछ ब्रांडिंग करना लाजमी ज़रूरी है कि इससे पहले मैं कढ़ाई की तरफ बढ़ूं। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की बात करेंगे हिमानी की तरफ से। हम सब सेहतमंद खाने की बात करें, वक्त पे जाने से पहले डॉक्टर आयशा बात करी थी सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से। हम सेहतमंद ज़िंदगी से काफ़ी दूर हैं। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने का ख्याल रखना और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए भी, ताकि हम पूरा दिन हल्का फुल्का और फ्रेश यानी कि ताज़ा महसूस कर सकें। तो जनाब, हिमानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बेहतर कोई आपकी चॉइस नहीं हो सकती। सूप हो, सलाद हो जिसकी बात कर रहे थे, पास्ता हो जो सानिया अक्सर बात कर रही होती है, सॉसेज हो और जो है वो कुछ भी हो, डिप्स हो, कुछ भी हो, उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन जो है ये ऑलिव ऑयल ज़रूर डाल सकते हैं बाय हिमानी, क्योंकि वाकई में ये सेहतमंद है। जैतून का जिक्र वैसे ही कुरान में है, आप जानते हैं। और हिमानी की बात यह है कि कोई भी हिमानी से प्रोडक्ट जुड़ जाती है तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है ना वो साथ साथ आ जाती है कि आपको ये पता है कि खालिस होगा, आपको ये पता है कि साफ़ होगा, आपको ये पता है कि कम से कम जो लिखा हुआ है वो ज़रूर लाजमी इसकी इंग्रेडिएंट्स में शामिल होगा। और हिमानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 100% कुदरती, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बना है तुर्की के जैतून से बनाया गया है, हल्का फुल्का, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम टर्की ये ऑलिव्स आए हैं। तो जनाब ये ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी लाइफ में रोज़ 1 चमचा लेती हूँ, रोज़। तो ये मेरी भी एक प्रैक्टिस है। ये हो गया ना आज का डाइट का, और तो नहीं कुछ बताना राज? आज नहीं बताना, बस ठीक है, राज का हो गया। एक्स्ट्रा वर्जिन है क्या? एक्स्ट्रा वर्जिन इज ऑलिव का फर्स्ट प्रेस, फर्स्ट प्रेस जो फर्स्ट प्रेस, जिस पहला जो आप प्रेस होता है और उसमें से जो ऑयल आता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन है। क्या बात। अच्छा, उसकी जो हल्की सी बिटरनेस होती है ना, वो बताती है आपको कि ऑलिव ऑयल जो है ना आपका मतलब प्योर ओरिजिनल ऑलिव ऑयल है, उसकी बिटरनेस। सेकंड प्रेस इज पॉमेस, ठीक है। तो ये 2 तरह के जो है ना ऑलिव ऑयल मार्केट के अंदर आते हैं, बट एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो फर्स्ट प्रेस है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत जबरदस्त, उसके फायदे बहुत। मैं ये वैसे ही 1 चमचा लेती हूँ,
हाँ, वैसे ही मतलब वैसी जो हाँ उसकी वैसे हल्की सी ही बिटरनेस होती है हाँ, ना, वो relative। आपके लोगों से लिए लिया बहुत जाता। ज्यादा, इवन स्किन हो, आपके डायबिटिक के जितने भी पेशेंट है, हार्ट के जितने भी पेशेंट है, उन सबको ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना बिल्कुल लेना चाहिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा हाजमे है। के और लिए बहुत अफ्तार और सहरी का जो रूटीन है, मैं उटाशा की तरफ भी जाऊंगी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। हमारी एक और मेहमान है जिन्होंने हमें जो है प्रोग्राम में हमारे शरीक हुई, डॉक्टर सैयदा हिरा शराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद करते हैं। बहुत नशरियात शुक्रिया, में, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत मैं से हैं? ठीक हूँ, करम परवरदिगार का। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आएंगे चंद लम्हों में। मैं जरा सा यहाँ की देख लूँ इस पे स्टेज क्या है। भाई को जो है ना पूछ लो, भाई भाई को पूछ ले। मैं जलाल भाई की भाई हूँ, जलाल भाई मेरे भाई हैं। तो भाई क्या सिचुएशन है अच्छा, इस वक्त? यहाँ पर हमने कढ़ाई तकरीबन डन कर दी है, वाह, ठीक है जी। ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, तो अब हम 100% डेयरी है जो ऑल पर क्रीम हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। तो अगेन क्रीम को Mix आप कर दूं? ऑल पर की जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ में, चाहे वो डिज़र्ट्स हो, सैलेड्स हो, सैंडविचेस हो या कोई भी करी हो, आप ऑल पर की क्रीम यूज़ कर सकते अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ये लोग हैं ना, ये जबरदस्त खाने बनाते हैं। जो बैठी मुस्कुरा रही है ना इस वक्त सफेद जोड़े में, ये उम्दा खाने बनाने वाले सारे लोग। इन लोगों की तो रेसिपीज इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जरूर, अभी तो छठा रोजा है, अभी तो इसको बाकी अच्छी है। तरह से अब हमने कुक करना है, ठीक इतना है। कुक करना है कि अगेन क्रीम जो है वो ऑयल को छोड़ दे एक दफा, मतलब अलग अलग हो जाए। अलग अलग हो जाए। अब एक दफा मर्ज होगा आपस में, ठीक है। दोनों चीजें एक हो रहा साथ है। जुड़ेंगी और ठीक है। क्रीमी। अच्छा, आप जब बाहर जैसे इंग्लैंड चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते इंशाल्लाह चले हैं, जाएंगे। दूसरे भी कहीं किसी और कंट्री में जाते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी खाने चेंज हो जाते हैं वहाँ जाके, हाँ। ठीक है। टेस्ट जो है ना वो नहीं वहाँ आता के, मज़ा। हाँ, तो वो अगेन होता ही है कि वो कौरमे के अंदर क्रीम डाल देते हैं, ठीक है। तो कौरमे के अंदर जब क्रीम डल जाएगी तो वो कैसा रहेगा। तो अगेन आपको उसको मज़ा। बाकी के फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज करना बहुत जरूरी ना है, मंजूर, ना मंजूर। ठीक है। अब जैसे ही हमने कढ़ाई बनाई है ना अगवानी क्रीमी, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रीन चिली को आप चॉप करके और जिंजर को जुलियान करके आप इसमें ऐड करेंगे विद कोरिएंडर और मिंट, ठीक है। धनिया, कैसे? पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक इसमें जब शामिल करेंगे तो फिर उसके बाद जो फ्लेवर इसमें जनरेट होंगे ना वो बहुत जबरदस्त वो जबरदस्त वो होंगे। जबरदस्त अच्छा, अभी रहेंगे। इसमें अभी हम नेक्स्ट स्टेज है हमारा कि इसमें हम अब हम ऐसे इसको रहने कुक करेंगे थोड़ा सा, ताकि क्रीम और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। फिर दूसरी तरफ दें। आंच बता दें, आंच छोटी आंच पे बिल्कुल रखना है? हल्की आंच, बिल्कुल हल्की बिल्कुल आंच, हल्की बिल्कुल आंच ठीक है, हल्की आंच ठीक पे है। रख अच्छा, अब जो ढक दो इसको? दूसरी तरफ दूं। जी, ठीक है, ढक दूं इसे? हाँ जी। ढक दूं? अच्छा ठीक है। अब दूसरी तरफ आपको पता है हाँ। कि अगेन सबरोसो बिल्कुल, मेरा daily basis favorite। पे कुछ ना कुछ मेरा हम बना ही favorite, रहे हैं। तो बिल्कुल। सबरोसो का आज जो है अगेन जब बात आती है, सिर्फ इफ्तारी की बात नहीं करते हम। इफ्तारी पे जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा एक कि चीज़। आपने 2 खजूर जी, हाँ, उन्होंने कहा कि एक चीज रखो, तो एक ये चीज कोई भी हाँ। तो वो एक चीज ये फ्रोजन हो सकती है, ठीक है। और आपकी उसमें तरफ से अप्रूवल है? सेकंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इफ्तारी से लेकर सहरी, इफ्तारी कर ली फिर सहरी पे खाते हैं। तो मिड में भी जो है ना आप सबरोसो के फ्रोजन आइटम जो है वो क्विक जो है जल्दी ना से कुक करके करके खा सकते हैं। फ्राई करके आप खा सकते हैं, पैन फ्राइड कर लें या डीप फ्राई कर लें। तो इसी तरह से नगेट्स हैं सबरोसो के, ठीक है, कम कोटेड हैं और बहुत जबरदस्त टेंडर एंड जूसी। अब हम इसको खोल के और जो जस्ट परसों आपने बनाए थे और कल भी वो क्या थे, चिकन वो समोसा नहीं, पकोड़ा नहीं, बनाए थे और चिकन बाइट्स थे वो। चिकन बाइट्स थे। चिकन वाह। बाइट्स थे। सबरोसो मेरे लिए चिकन बाइट्स मुझे चाहिए सिर्फ अपने Crispy लिए, क्योंकि मैं poppers। डाइट कर रही होती हूँ। Crispy poppers नाम था क्रिस्पी उनका। पॉपर्स। और मैं प्रोटीन जरूर मेरे लिए जाना जरूरी है, तो वो अफ्तार के टाइम पे कुछ तो प्रोटीन होना चाहिए। तो मुझे आपके पॉपर्स बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने वाह वाह, जस्ट इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई करने के लिए। वाह। अच्छा, मेक श्योर जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो इसका एक थोइंग प्रोसीजर होता है। जो आप फ्रोजन प्रोडक्ट को जब गर्म किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसका थोइंग एक प्रोसीजर होता है कि आपने बिल्कुल सही। उसको रूम टेम्परेचर पे लाकर आप बेशक उसको फ्राई करें तो बिल्कुल उसका सही। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल ठीक है। जो रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह वो हम भी देखेंगे, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डाल्डा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। मैं हूँ माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान, और इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह हमारे जो और मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ साथ साथ लेकर चलनी हैं। तो आप जल्दी से जो करना है वो कर लीजिए, और अगर आप जो काम कर रहे हैं उधर वहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आज नेटवर्क चल रहा हो। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डाल्डा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हूँ माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान। चंद लम्हे पहले अगर आप लोग लाइव आते तो मुझे बेहोश पाते, क्योंकि मैंने दानिश भाई को भागते हुए देख लिया और मेरे लिए तब मुश्किल हो गया था लिंक देना।
लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, मालिक का एहसान कि अपने काम पे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सीख लिया है। लेकिन ये मंज़र आप लोग कभी देख पाएँ तो भूल भी नहीं पाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। इस तरह होते हुए भी जो है ना वो माशाल्लाह से भाग लेते हैं। नहीं माशाल्लाह, हर काम इतनी जल्दी करते हैं। 2016 में मेरे साथ दानिश भाई थे, 2016 वाली ट्रांसमिशन में, पूरी ट्रांसमिशन में मेरे साथ रहे। अमजद भाई के साथ बड़ा वक्त गुजारा माशाल्लाह, हमारी बहुत पुराना साथ है। मेरे दानिश भाई ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, मैं तो कहूँगी मैंने छोड़ दिया, इन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। पहले ऐसे होते थे? नहीं, पहले ऐसे नहीं थे ये, पहले थोड़े माशाल्लाह दुबले थे, बस मेरे गम में मोटे हो गए। इंशाल्लाह इनको मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन आप मुझे बताएं, ये जो माशाल्लाह आप मजेदार किस्म के नगेट्स निकाल रहे हैं इस वक्त किस स्टेज? गोल्डन ब्राउन कलर इनका है, क्या बात, क्या तो बात। ये फ्राई होके बस निकल गए। और अब मैं इसका सेकंड बैच, बिकॉज कि आपका दरसखान वसी होना चाहिए, तो उसकी इसकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ जो पीसेस हैं वो मुझे उसका ख्याल रखते हुए इसमें थोड़े और ऐड करने। गॉड ब्लेस यू। ये सब रौनकें आपके दानिश भाई की तो हैं कि हमें इतने प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। और शहाब भाई भी माशाल्लाह, मैं उनका नाम लेना भी भूल गई थी, जो हमें रमज़ान में सबको चाय, चीज़ें, चमचे, जब चमचे चाहिए होते हैं मैं 10 दफ़ा जाती हूँ, 10 दफ़ा कहती हूँ, उसके बाद 10 दफ़ा मुझे मांगने भी पड़ते हैं। चलते हैं सेगमेंट को आगे लेकर। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था, ये सब बातें आप लोगों को इसलिए हंसाती हूँ क्योंकि रोज़े में गर्मी भी आज थोड़ी सी बढ़ गई है। मुझे खबर आई कि थोड़ा सा मौसम में भी आज गर्माइश हो गई है। कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग हंसते खेलते, हम भी हंसते रहते हैं माशाल्लाह, आप लोगों को भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की मुस्कुराहटें आएँ, ताकि आप लोगों के लिए रोज़ा ये वक्त गुजारना, तमाम चीज़ें और किसी चेहरे पर आ जाए मुस्कुराहट, तो मैं समझूंगी कि मेरा काम हो गया। अब वक्त पे जाने से पहले आपको बताया था हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा हिरा शराजी साहिबा और डॉक्टर आयशा, दोनों यहाँ मौजूद हैं। दोनों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी, डॉक्टर साहबा जो है दोनों माशाल्लाह डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा से मुखातिब हूँ। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि जब आप आई थी सेगमेंट में, कि हमने किस तरह अपने चेहरे को रौनक रखनी है, किस तरह आपने अफ्तार की चीज़ बताई। ये इतनी ख़ास सेगमेंट है इतना कि मैं इसको खुद से शेयर भी करूँगी अपने सोशल मीडिया पे, कि आप सारी चीज़ें ना करें, एक वक्त में एक चीज़ कर लें, और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, आपका मैदा भी अच्छा रहेगा। मुझे ये कुछ बता दीजिए जाते जाते कि सहरी में कोई स्पेशल टेक्निक या कोई स्पेशल ऐसी चीज़ डॉक्टर साहबा जो आज आपने अफ्तारी का बता दिया, तो मैं चाहती हूँ सहरी का भी आज का बता दें, ताकि लोग इम्प्लीमेंट कर लें आज ही की आज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सहरी में बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपने ऑब्वियसली सुबह उठ के नियत की और उसके बाद आप अंडे को अपनी खुराक में शामिल करें। बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम, बहुत तलने की अंडे को ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉयल एग लेते हैं या नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे ऑमलेट बना लेते हैं, उसमें वेजिटेबल्स आप शामिल करें, प्रोटीन जाना ज़रूरी है। ठीक है। साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक प्याली दही की 140 कैलोरीज होती है, ऑमलेट की 70 कैलोरीज है, आपने वो ले लिया। ठीक है। उसके साथ आप एक टोस्ट ले लें, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, 60 कैलोरीज मिल गई। जो लोग चपाती लेना चाहते हैं 70 कैलोरीज वो भी शामिल कर सकते हैं, चक्की के आटे की चपाती। ठीक है, ये कर लिया आपने। और उसके बाद एक फ्रूट जरूर शामिल करें, ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो कीवी हो। सहरी में फल शामिल करना जरूरी है, वरना अगर कब्ज हो जाती है उसकी वजह से गैसेज हो जाती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत भारीपन महसूस होता है। ठीक है। सौंफ का पानी अगर निहारमू पीते हैं तो उससे डाइजेशन में भी बहुत फायदा होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी रिलीज हो जाती है। ठीक हो गया। तो निहारमू सौंफ का पानी पिएं। सहरी में ये चीजें काफी हैं। जिन लोगों को ये महसूस होता है कि उनको पूरा दिन बहुत मुशक्कत करनी है, काफी उनका हार्ड वर्क है और ये सहरी उनके लिए काफी नहीं होगी, तो वो एक प्याली दलिया, जौ का दलिया शामिल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है और वो बहुत हेल्दी है। उसमें वो कुछ वॉलनट्स डाल लें, 3 से 4 कुछ बादाम डाल लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन बहुत सारी पराठे और सालन और इतनी सारी निहारियां, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे प्यास लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शाम तक हमारे पेट में रहेगा। हर चीज ने डाइजेस्ट हो जाना है। ये सहरी बहुत इनफ है। तो क्या करें, दलिया करें, दलिया एक फ्रूट कर लें। हाँ, एक दलिया, एक फ्रूट, एक टोस्ट, ऑमलेट, थोड़ी सी दही। हाँ थोड़ी सी दही, 4 से 5 चम्मच, और उसके बाद एंड में एक छोटी हरी इलायची। उससे पूरा दिन मुंह से महक रहती है। और सूरह फातिहा आपने एंड में पढ़ दी है और ये मोर देन इनफ है। पानी आप खूब पीजिए। बहुत लेना चाहते हैं तो हरा कावा यानी कि ग्रीन टी आपको लेनी है और शुरू में सौंफ का पानी इन्ना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा बातें की डॉक्टर साहबा आपने। जो आज ये जो जितनी भी चीजें हमने पूरी सहरी और इफ्तार जो है वो कवर कर ली, पूरी कवर कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और भी चीजें हम करेंगे, डिजीजेस को लेके चलेंगे। और सहरी और अफ्तार के अलावा रमजान की बेतहाशा चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज है और किस हिसाब से हम बीमारियों को परफेक्ट हो गया।
गया, बिल्कुल ठीक हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच रौनक को दोबारा करने के लिए। और ये अगर आप सेगमेंट देखना चाहते हैं तो उर्दू फ्लिक्स प्ले स्टोर से जाके आप ज़रूर डाउनलोड करके अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। हिरा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम के शुरू में हमने हिरा बात की थी इंसान होने की, अशरफुल मखलूक़ात होने की। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ा दर्जा दिया, हम इसको सोच के बड़ा फील कर लेते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा दिल, हमारे अमाल उस हिसाब से जो होने चाहिए वो हम हक़ अदा नहीं कर पाते हैं। अगर हम कर पाते हैं तो इसका मतलब है इंसानियत आज भी ज़िंदा है। कई लोग हैं बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं दिन में, और वो लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं जो अच्छा सोचते हैं। मैं कहती हूँ मुझसे तमाम लोग अच्छे हैं, कम से कम अच्छा सोचते तो हैं। मैं कहती हूँ तमाम लोग अच्छे हैं जो मेरे चेहरे को देखकर कहते तो हैं 2 लफ्ज़ इन्होंने मोहब्बत के बोली, मेरा दिल बड़ा हो गया कि उन्होंने मुझसे अच्छी बात कर ली। ये एक इंसान के अच्छे होने की निशानी है, उसके दिल के अच्छे होने की निशानी है। हम कौन से मौक़ों पे, कौन से एजेस पर अशरफुल मखलूक़ात होने का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन अला साहिबुल लिवाउल हम्द वल मक़ामुल महमूद जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यद अनी अबुल क़ासिम मोहम्मद। मैं सबसे पहले, आपने जो सवाल किया उससे पहले जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान करना चाहती हूँ कि हमारा जो मज़हब है वो बिल्कुल एतदाल पसंदी का ही दर्ज देता है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि वो सारी बातें जो 1400 बरस पहले खातमुन नबीयीन सरकार ताजदार अंबिया के होठों से बयान हुई, आज साइंस उसकी तस्दीक कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इश्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, नूर अव्वल, हुस्न अव्वल, जो ताहा है, यासीन है, बशीर है, नज़ीर है, सिराज मुनीर है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक और काफिर की पहचान है कि वो 7 आंतों से खाता है और मुसलमान 1 आंत से खाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया तो उस वक्त मोमिन नहीं था, ईमान पर नहीं आया था। आपने फरमाया उसको बकरी का दूध धोकर पिलाओ। 1 बकरी का दूध पिलाया गया, नहीं सैर हुआ। 2 पिलाए गए, नहीं सैर हुआ। 7 बकरियों का दूध पिलाया गया तो उसका पेट सैर हुआ। लेकिन जब सुबह उसको अल्लाह ने तौफीक दी, कलमा पढ़ लिया, सिर्फ 1 बकरी का दूध पिलाया गया और उसका जी भर गया, उसका दिल भर गया। तो ये मोमिन होने की भी निशानी है कि जब आप खाएं तो उसमें भी सादगी, उसमें भी एतदाल पसंदी को इख्तियार कीजिए। और फिर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। हिरा साथ बताते जाइएगा जो हम नहीं कर पाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है आपकी नज़र में? देखिए, परवरदिगार आलम ने जब इंसान को बनाया तो सूरह 3 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अहसने तक़वीम पर खल्क़ किया। अब जब परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया तो कुछ अज्जाए तरकीबी हैं जिससे इंसान को अल्लाह ने बनाया, यानी आग, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब मिलकर इंसान को परवरदिगार आलम ने बनाया। ये मादी खुसूसियात भी इंसान के अंदर रखी। लेकिन फरिश्तों ने परवरदिगार आलम से कहा, परवरदिगार तूने इसको बना तो दिया है और उस दुनिया में भेज रहा है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, खुदा ने जब इंसान को बना दिया तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज रहा हूँ, वो जो जालिमीन की दुनिया होगी उस दुनिया में भेज दूंगा। तो एक मरतबा फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार जिन मादी खुसूसियात से तूने इनको बनाया है तो हम तो ये देख रहे हैं कि जब ज़मीन पर जाएगा जिन सिफ़ात का आप तस्करा कर रही हैं वो सिफ़ात ज़्यादा मग़लूब थी इंसान की उस बशरियत के अंदर। जब उसको बशर का उन्वान दिया गया, जब उसको बनाया गया, आग, मिट्टी, पानी, हवा, इन तमाम खुसूसियात से बनाया गया, तो फरिश्तों ने कहा खुदा ही जब ज़मीन पर जाएगा ये तो कत्लो गारत ज़्यादा करेगा, ये चोरी चकारी करेगा, ये धोखा देगा, ये करप्शन करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये ग़ीबत करेगा, ये मुनाफिकत करेगा। तो परवरदिगार आलम ने क्या किया, अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। वनफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, परवरदिगार आलम ने जब जनाब आदम को कल किया तो अपनी रूह फूंक दी ताकि वो जो नेगेटिव पोटेंशियल्स इंसान के अंदर है वो गालिब ना हो जाए। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया, उन सिफ़ात से बनाया, ना वो फरिश्ता बना ना वो शैतान बना, यानी और इन कमालात तक अल्लाह पहुँचाना चाहता है कि अगर कोई कामिल इंसान बनना चाहता है तो वो फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है। ऐसे इंसान हैं जिनकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, जिनकी
हिफाजत करने के लिए फरिश्ते मामूर किए जाते हैं, और ऐसे भी इंसान हैं जो शैतानों से भी बढ़कर शैतान बन गए। तो ये अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस सांचे में अपने आप को ढालता है। एक ही हस्ती कायनात में मिलती है जो सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, वो इस तमाम मकारिमुल इखलाक, मुझे मकारिमुल इखलाक के लिए इखलाक की कदरों को बुलंद करने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है इस वक्त बात की। और वही वाली बात है कि हम खुद चूज़ करते हैं कि हम किस सांचे में ढलना चाहते हैं। प्रोग्राम की ये जो महफिल है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मुफ्ती नूर रहमानी भी हमारे साथ शामिल होंगे, हसन बिन खुर्शीद साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। किचन की अपडेट लेकर मैं पढ़ूंगी आगे की तरफ। जी भैया। अच्छा, अब हमने अगेन दस्तरखान वसी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने अब बनानी है लस्सी, ठीक है। लस्सी बनाने के लिए मैंने क्या क्या है, योगर्ट और दही और बर्फ़ हमने ब्लेंडर में ऐड कर दिया, और उसके बाद हम अब मिल्क ऐड कर देते हैं, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद जितनी आपने लस्सी बनानी है उस हिसाब से आप 1/4 मिल्क और 1/3 योगर्ट, ठीक है, आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने 100% अरकियात से तैयार किया हुआ करशी जामे शीरी, जो कि संदल और गुलाब से, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने अब करशी जामे शीरी जो है इसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा, शुगर, ये लस्सी है या ये शेक है? ये लस्सी है। लस्सी है। तो लस्सी का जिक्र कर रही थी डॉक्टर साहब, आपकी सुनते ही जो है ना, शुगर जो है ना हमने इसमें ऐड नहीं की, बिकॉज के इसके जो अपने फ्लेवर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको उसमें चीनी ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक और है। शुगर फ्री भी आता है, तो मैं जरा थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने इसका स्लश बनाना है, ठीक है, ठीक है। स्लश बनाकर अच्छी तरह से इसका फ्रॉथ रेडी हो जाए तो इट मीन कि आपकी ये लस्सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए और इसको हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मैं निकाल देती हूँ, आप दूसरी चीज़ करें, आप मैं निकाल दूंगी। तो ये ज़बरदस्त से आपने जो नगेट्स से अगेन रेडी हो गए। तो दूसरी तरफ हमारे पास है जी टैंग, जो है बेसिकली मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आज आपने मेरी कपड़ों से मैच करता हुआ निकाला है टैंग ना। सबने कहा होगा आपको, आज शुरू में भी यही हुआ था, सब लोग कह रहे थे कि आज तो टैंग बनेगा भाई, ऑरेंज येलो वाला। आज ऑरेंज है। और कल हमने मेरे ख्याल से कल हमने कौन सा फ्लेवर बनाया था? कल हमने बनाया था लाइम, कल हमने बनाया था लाइम बनाया था जी, वाइट वाला बनाया। और मेरे ख्याल से मैंगो बनाया था कल। नहीं, लाइम बनाया था मैंने। लाइम आपने बनाया था? अच्छा, आपने कल मैंगो बनाया था? कल मैंने मैंगो बनाया मेरे था। पीठ पीछे ये हुआ था। हाँ, तो इसमें जो टैंग में जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तकरीबन 4 से 5, इसमें ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है और लेमन एंड पेपर सारे। हाँ, तो यहाँ पर आपने विटामिन सी, डी और जिंक से ये भरपूर है। और ऑरेंज टैंग जो है ना, हमारी जिंदगियों का नहीं, हमारी बचपन से लेके अब तक की जिंदगियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे क्विक एंड इजी, सबसे क्विक एंड इजी। ये जो इसकी न्यूट्रिशन है, इसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, चाहे आप खेल कर आ रहे हो, मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स एथलीट थी, रनर थी मैं, 50 मीटर्स और 100 मीटर्स रनर थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने स्कूल में जो है ना, मैं ज़रूर बना के जो है, जब बजट होता था तो बजट के अंडर रहते हुए हम टैंग ज़रूर कभी कभी मिलता था मुझे, तो मैं बड़े शौक से जो है वो पीती थी। और टैंग हर घर की आज तक मेरी भतीजों में अपने अपने पैकेट रखे होते हैं, अपने अपने छुपा छुपा के, कि कहीं वो खत्म ना हो जाए और दूसरा ना उसके पैकेट से निकाल लें, क्योंकि टैंग में इतनी एनर्जी होती है। नो डाउट, 100%। तो अब ये हमारे पास टैंग रेडी है, हमारी कढ़ाई रेडी है, क्या बात है। दूसरी तरफ ये आपका सबरोसो नगेट्स रेडी हैं और करशी की लस्सी रेडी है। और अब मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा और चीज़ें जो मतलब ऑनर हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बट आपके लिए मैं फ्राई करके रखूँगा ताकि इफ्तार के वक्त आप है। और रोटी जब रोटी तो फिर दानिश भाई है ना, वो तो बनाएंगे ना। हाँ, रोटी दानिश भाग के बनाएंगे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइफबॉय एंड करशी। इस वक्फे के बाद मैं मुफ्ती इकराम से एक सवाल करना चाहूँगी जो इंसानियत के ऊपर है। मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे खुद को बेहतर करना है। कैसे कर सकती हूँ? इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइफ बॉय और करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। अफ्तार का दस्तरखान आगे बढ़ रहा है, साथ साथ ट्रांसमिशन भी आगे बढ़ रही है, वक्त भी निकल रहा है
और वक्त कहीं इतना ना निकल जाए कि जिस बारे में जो मुझे बात करने के लिए मेरे रब ने शायद इस ज़मीन पे उतारा था वो बात रह जाए, और जब मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं उस बात के लिए दोबारा दूसरा मौका मांगूं और वो दूसरा मौका करने की बात ख़त्म हो जाए। मुफ्ती नूर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हेरा शराजी भी यहाँ मौजूद हैं, हसन बिन खुर्शीद भी ट्रांसमिशन में आ चुके हैं। आप लोगों की शिरकत का बेहद शुक्रिया भाई। नूरी भाई, माया ख़ान इंसान बनो इंसान कोई कह दे, ठीक है, माया ख़ान इंसान बनो, मैं कहती हूँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने शायद ये बात सही नहीं की होगी, मैं अपने आप को बज़ाहिर तो आपके सामने करने के लिए इस्लाही तौर पर नज़र आ जाऊँ, लेकिन अंदर मेरे अंदर वो फ़िरौन ज़िंदा रहे, वो ख़ुद पसंदी ज़िंदा रहे, वो ख़ुद के अंदर अपने अंदर माज़अल्लाह कहते हैं ना कि हर इंसान अपने वक्त का फ़िरौन ज़रूर होता है। वो इंसानियत मरने और अपने आप को इंसान बनाने और ख़ुद में अंदर वो जो मैं है, ये क्या सिलसिला है पूरा? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउत्तम्मिम मकारिमल अख़लाक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, बनाने वाला है, और ऐसा बनाने वाला पहाड़ उसकी तख्लीक, चाँद उसकी तख्लीक, सितारे उसकी तख्लीक, सैयारे उसकी तख्लीक, समंदर उसकी तख्लीक, तमाम तख्लीकात में सबसे बेहतरीन अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, और तमाम इंसानों में अल्लाह ने अम्बिया को खूबसूरत बनाया, और अम्बिया में से अल्लाह ने मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सीरत में हमारा नबी, सूरत में हमारा नबी, किरदार में हमारा नबी, अफ़आल में हमारा नबी, आमाल में हमारा नबी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मेरी बहन सवाल करती हैं कि अन्ना को ख़त्म कैसे करें? वो मदीने के ताजदार, वो रहमतुल लिल आलमीन, जो इशारा करें तो चांद को दो टुकड़ों में तोड़ दें, वो रहमतुल लिल आलमीन, जो दरख्त को इशारा करें और कहो जाओ, उससे कहो कि तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं, वो अरबी आता और कहता है तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं, वो देखता मैं हैरान हो जाता हूँ, दरख्त अपनी जड़ें निकाल कर मुस्तफ़ा की बारगाह में सजदा-रेज़ हो जाता है। ये हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अखलाक कैसा, किरदार अच्छा कैसे हैं हुजूर? कभी कुरान कहता है ताहा है, कभी यासीन है, कभी मुबश्शिर है, कभी मुज़म्मिल है, कभी मुदस्सिर है। अल्लाह उनकी तारीफ करता है, ये मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक पे कैसे हैं? हुजूर अलैहि सल्लम की उम्र मुबारक गालिबन 40 या 41 साल है, और 40-41 साल में इंसान भरपूर जवान होता है। नबी रहमतुल लिल आलमीन मक्के के बॉर्डर से मक्का की तरफ आ रहे हैं, तो देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में सामान लेके चल रही है, कमर टेढ़ी है, तकलीफ में। ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये आका नामदार हैं कि जो हुजूर इस्लाम अपने गैर पराओं में फ़र्क नहीं करते, जहाँ इंसान देखते इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है। उस बूढ़ी औरत से हाथ में सामान ले लिया। अब ये रसूल पाक की शान है, बात कर रहे हैं, दिल जोई कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज से उसकी वो बता रही है मैं मक्के में रहती हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं गरीब हूँ, लोग मुझसे दूर होते हैं, मैं इस तरह हूँ, लोग मेरे करीब में ही नहीं। हुजूर दिल जोई फरमाते जा रहे हैं, और वो कह रही है देखो देखो कुरैश में एक नौजवान, मैंने सुना है अभी देखा नहीं है, कुरैश में एक नौजवान है जो अबू तालिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, नाम मोहम्मद है, और उसने ऐलान किया कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेटे तुम अच्छे ख़ानदान से नज़र आते हो, करीब ना जाना, करीब ना जाना। अब हुजूर ने जब उसके घर पे सामान रखा तो पूछा उस औरत ने मस्मू का या वलद, बेटे नाम क्या है? फरमाया बेटे तेरी कहा अम्मा जान आपकी दिल आगारी होगी, नाम ना बताइए, कभी काम हो तो बुला लीजिएगा, बेटे नाम तो बताओ तुम हो कौन? कहा मुझे मोहम्मद कहते हैं। वो औरत जबले अबू कैस पे गई जहाँ हुजूर ने ऐलान किया था ला इलाहा इल्लल्लाह अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने लगे ए लोगों सुनो, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुक़र्रब हो जाऊँ, मोहतरम हो जाऊँ, मोहतशम हो जाऊँ, तो मुझे रसूल के ख़ानदान से और रसूल से सीखना है। मैं एक वाक़या फिर आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से ये मंसूब और मशहूर मरतबा कई मरतबा बयान किया है। आप जाहिद हैं,
आप आबिद हैं, आप शाकिर हैं, आप मुनइम हैं, आप सजदे करने वाले हैं। और सजदा करने वाले भी ऐसे जिनके सजदे में रब्बे जुल जलाल के हबीब का बेशक नूर अक्स नजर आता है। अल्लाह नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ते पढ़ते अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद वो ख़ानदान वो शख्स है शकी कि जिसने आपके ख़ानदान पे सख्ती की है। आज मैं कहूँ मैं मरना जीना ख़त्म कर देता हूँ। आज मैं सगे भाई से मरना जीना ख़त्म कर देता हूँ, रिश्तेदारी तोड़ देता हूँ। और ऐलान होता है कि देखो मेरी मैयत निकले तो गली के कोने पे मेरा सगा भाई रहता है, उसको बुलाना नहीं। और फिर होता भी ऐसा है जालिम ज़माना कि घर के बाहर से मैयत उठती है, वो सगा भाई जो बचपन में साथ सोते थे, बैठते थे, खिलाते थे, एक साथ रोते थे, हंसते थे, मैयत उठती है, उसका आखिरी दीदार नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये नफरत उरूज पर हैं। अगर मुझे मोहम्मदी बनना है तो नफरतों को ख़त्म करना है। मेरे आका को गैर मुस्लिमों को सीने लगाते थे, हुजूर का किरदार और अफ़आल होता था जो उनको मोहम्मदी बनाता था। एक छोटा सा वाक़या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद बाहर है, अल-अत्श प्यास, अल-अत्श प्यास। ये वो है कि जिसने 6 माह के भाई को प्यासा रखा और गर्दन पे नेज़ा मार के अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया। 18 साल का भाई अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा भी मैदान करबला में शहीद हुआ। वो ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, नमाज पानी पिला दिया, दूसरी मरतबा मांगा फिर पिला दिया, अल-अत्श फिर का पानी फिर पिला दिया। जब सर उठा के अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने देखा और कहा आपने पहचाना नहीं, यहाँ जब आले मोहम्मद का ज़ब्त उठा, कहा मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कहा फिर क्या? कहा वो तेरा ज़ब्त था, ये आले मोहम्मद का ज़ब्त है। अगर मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, नबी से इश्क है, तो मैं मुआफ़ करने वाला बन जाऊँ, मैं रहम करने वाला बन जाऊँ, मैं अता करने वाला बन जाऊँ। ये दोस्तों कैसे हो सकता है? अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मैं सजदे में जाऊँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह भी चाहता है। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, ये दिल इस सीने में या तो कीना होगा या फिर मेरे मुस्तफ़ा का शहर मदीना होगा। सीना होगा या कीना होगा। अगर बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, फ़िरौन है, शद्दाद है, हामान है, क़ारून है, तो फिर याद रखिएगा फिर आप ज़माने के यज़ीद हैं। और आपके अंदर मोहब्बत है, इखलास है, प्यार है, शफ़क़त है, उल्फत है, मवद्दत है, तो फिर आपका सीना मदीना है। आपका सजदा यहाँ होगा और आसमानी दुनिया में आपका नाम लिया जाएगा। आप अल्लाह की बारगाह में शाकिर भी होंगे, ज़ाकिर भी होंगे। आज का खुलासा कलाम ये, गलती हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ हो गई, सुभान अल्लाह। अभी तो अशर रहमत चल रहा है, अल्लाहु अकबर। गिर जाओ रब की बारगाह में। और देखो भाई, अगर तुम्हारा भाई जिंदा है, तुमने जिससे क़तअ ताल्लुक़ रखा है, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, वयक़तऊन मा अमरल्लाह, जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उससे नाराज़ होता है, जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। आज तुम चले जाओ, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, ऐसों से अल्लाह मोहब्बत करता है। ऐसों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आज सारी नफरतें, कुदुवतें, अदावतें छोड़ दें और जब भाई को देखें तो दिल में कहिएगा ऐसे आसमान की तरफ, नाज़रीन ऐसे कहिएगा, परवरदिगार दिल तो दुखाया है मगर मैं तेरे हबीब की किरदार हाय हाय, सुभान अल्लाह, मुझे इसका बदला वहाँ चाहिए, इसका बदला मुझे वहाँ चाहिए। और मेरा ईमान है बरोज़े महशर आपके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का रेड कारपेट बिछा देगा। जब टखने तक घुटने तक पसीना होगा, आप अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। और हदीस में है कि अल्लाह नूरानी मिंबर लेके आएगा। और मेरा ईमान है कि अगर आप हुजूर के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, फरिश्ते अंबिया पूछेंगे ये कौन है, आका फरमाएंगे जिंदगी गुजारी मेरे तरीके से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिक्र, वाह 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 क़िबला। जीते रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी सेहत दे। बड़ा खूबसूरत बात जिक्र चल रहा है इस वक्त। हेरा भाई ने बात की, भाई से नाराज़ है। यहाँ बात करते हैं ख़वातीन की, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में बुराई, एक दूसरे के बारे में बात करना, पीठ पीछे जिक्र करना, कुछ नहीं मिल रहा, आओ उसके बारे में बैठकर बात करते हैं। ये देखिए अमूमन हमने देखा है, हमने बहन बेटियों माओं में देखा है। ये नहीं मैं कह रही सब, लेकिन होता है, ना चाहते हुए भी होता है। क्या करें? इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र करूँगी, काज़िमुल गैज़। जब उनका तज़किरा किया परवरदिगार आलम ने हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का, तो कहा काज़िम
काजिम, गुस्से को पी जाने वाला मूसा, बर्दाश्त करने वाला मूसा, सब्र करने वाला मूसा, हिल्म वाला मूसा, वो फरमाते कि तुमने जो तुमसे कतई रहमी करे उसके साथ सिला रहमी करो, जो तुमसे ताल्लुक तोड़ दे उससे ताल्लुक जोड़ दो, जिसने कभी तुम्हें कुछ ना दिया हो उसको तोहफे दिया करो, जो सरे महफिल तुम्हारी तारीफ करे, जो सरे महफिल तुम्हारी बुराइयां करे, तुम लोगों में बैठ के उसकी तारीफें किया करो। ये है इस्लाम। और जिस हस्ती का तस्करा हो रहा है वो इतनी मौजिज़ नुमा, यानी रसूलुल्लाह के मौजज़ात तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने किरदार से अपने आप को मनवाया। जिस तरह कुरान दलील है रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर, उसी तरह रसूलुल्लाह का अपना किरदार दलील है आपकी अपनी नबुव्वत पर। आपके क्या मौजज़ात हैं कि अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, 10 साल में एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि मेरे नबी ने मुझे झिड़का। 10 साल में एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। ये वो मौजिज़ नुमा थे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर क़िबला तशरीफ़ फरमाए। एक एक बात की तस्दीक हो जाएगी। छोटे से कटोरे में थोड़ा सा पानी था, रसूलुल्लाह ने अपना हाथ मुबारक उसमें डाल दिया तो ऐसे चश्मे जारी हो गए कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि 1500 सहाबियों ने पानी पी भी लिया, जानवरों को भी पिला दिया, मशकीज़ें भी भर लिए, फिर भी पानी था। कहते 1 लाख सहाबी भी होते तो पानी खत्म नहीं होता। ये आपके मौजज़ात थे, आप इतने मौजिज़ नुमा थे कि एक सहाबी छोटे, सही मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी, कि रसूलुल्लाह ने उनके सर पे हाथ फेरा। कहते ऐसा लगा किसी इतर दान से निकाल कर हाथ मेरे सर पर फेरा है, किसी मुश्क अंबर में ऐसी खुशबू नहीं है जो रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक से आ रही थी। ऐसा नर्म और मुलायम हाथ था। अनस इब्न मालिक कहते मैंने कभी ऐसा हाथ छुआ नहीं है। दुनिया की कोई रेशम, कोई दिबाज ऐसी नहीं होती जैसे रसूलुल्लाह का हाथ नर्म और मुलायम था। ये क्या था? ये रसूलुल्लाह तो मुशक्कत करते थे, लेकिन नबूवत का प्रोटोकॉल था जिसके इतने मौजज़ात थे। उसने अपने किरदार से अपने आप को ऐसे मनवाया है कि कुरान भी दलील बन गया, आपका अपना किरदार दलील बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महफिल को जारी रखते हैं बयान रहमत में प्रेजेंट्स सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्फे के बाद ये महफिल अभी जारी है। इंसानियत की महराज क्या है, इस वक्फे के बाद। अल्लाह पाक बहुत ज़िंदगी, सेहत, खुशियाँ, बरकतें, रहमतें इस कलाम के सदक़े से अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाई, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइफ बॉय और करशी में आपको एक बार फिर करते हैं खुशामदीद। वक्त पे जाने से पहले इंसानियत के हवाले से क़िबला ने बहुत खूबसूरत बात, यहाँ पर हिरा ने भी बहुत अच्छी नशिस्त। इस महफिल को लेके आगे चलूँगी और वही सवाल मैं अब नूरी भाई से करना चाहूँगी कि ख़वातीन में ये मसला बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये मैं नहीं कहती, ये लोगों का सवाल है कि औरत ही औरत के बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही होती है, चाहे वो सगी भाभी हो, सगी कज़न हो, सगी भांजी हो, भतीजी हो, कोई भी हो। सगे खून को भी आजकल लोग नहीं बख्श रहे। क्यों ऐसा नूरी? इसकी वजह यह है कि औरत का रोल मॉडल उसकी माँ होती है। अगर उसका रोल मॉडल इमाम हसन की माँ होगी तो जिंदगी बदल जाएगी। आज का मामला यह है कि हमने अपना नजरिया अलग रख लिया। हम पूछते हैं अपनी माँ से, कभी चलो तस्वुर, कभी ज़ैनब की माँ से भी पूछ लो। वो फातिमा ज़ौजा अली हैं और उनका तर्ज अमल फातिमा बिनते असद के साथ क्या था? वो भी तो सास बहू थी। वहाँ मोहब्बत थी, वहाँ प्यार था, वहाँ अदब था, वहाँ खुलूस था, वहाँ उल्फत थी, वहाँ मवद्दत थी, वहाँ एहतराम था, वहाँ इंसानियत था, वो दिलों में देने वाला जज्बा था। नीचे गिराना नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाना था। आज पूरी कौम दूसरों को जलील करना चाहती है, गिराना चाहती है। और याद रखना, इसलिए कि खुद गिरे हुए हैं, अखलाक से गिरे हुए, किरदार से गिरे हुए, नजरिए से गिरे हुए, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से गिरे हुए। जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से गिर जाए तो फिर वो जहन्नुम के बाद रहेगा हमारे साथ। अभी वापस आते हैं।